रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कवर करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले पुराना ज़रा रिवीजन कर लेते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिस्ट्री वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड उसके बाद आपके पास आ जाएगा कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द मैटर। तो ये सारा चीज़ें क्या है, मैटर से रिलेटेड है। अब लेकिन फर्दर ऑन हम पढ़ रहे हैं इसकी ब्रांचेस। इसकी ब्रांचेस जो हैं वो डिफरेंट वे में ह्यूमैनिटी को सर्व कर रही हैं। टोटल ये कितनी ब्रांचेस होती हैं? 9 ब्रांचेस आपके पास गिवन है, ठीक है। इनको सीक्वेंस में नेम लिखिएगा। इनके क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ केमिस्ट्री, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द केमिस्ट्री एंड ऑल्सो डिफ़ाइन दैम। इनको डिफ़ाइन भी करना पड़ता है, जो इसमें से 1 या 2 आ जाती हैं या 3 भी आ जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है क्वेश्चन इस तरह से होता है कि शॉर्ट में आ जाए कि डिफ़ाइन क्वांटम, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये बोर्ड की अपनी मर्ज़ी होती है वो पेपर में कौन सी डाले, इसलिए बेहतर है कि आप सारी की सारी याद करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें टाइप कौन कौन सी हैं? फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री। एक्स्ट्रा मार्क फॉर दिस, इसको अप्लाइड केमिस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। आपको एक यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा अगर आप लोग लिखोगे तो। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री और है बेटा आपके पास क्वांटम केमिस्ट्री एंड green chemistry. So now the first one, physical chemistry. Look at the presentation. Please make sure you have to make the presentation in a very authentic, in a very representable way, so you will get the good marks. Now physical chemistry, obviously it is the branch of chemistry which is deal with the composition and the physical properties of the matter. Relationship show करती है chemistry। कंपोजिशन मतलब उसको बनाने का तरीका, और उसके साथ साथ मैटर के जो जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं उसको भी स्टडी किया जाता है, एज लॉन्ग विद द केमिकल चेंजेस। उसके साथ साथ केमिकल रेंजेस को भी स्टडी किया जाता है। तो बेटा आपके पास क्या है कि रिलेशनशिप किसका होता है फिज़िकल केमिस्ट्री का? उसकी कंपोजिशन का, मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का, और उस मैटर में साथ साथ कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके भी स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिज़िकल केमिस्ट्री करते हैं। इसके अलावा इसमें वो बहुत सारे लॉज एंड प्रिंसिपल्स भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें या तो कॉम्बिनेशन हो रहा होता है मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का, तो हम उन प्रिंसिपल्स को भी स्टडी करते हैं, उन लॉज को भी स्टडी करते हैं जो कि एटम्स की जॉइनिंग में हेल्प आउट करते हैं या कॉम्बिनेशन में। इसकी एग्जांपल देखो, एग्जांपल बुक में नहीं लिखी हुई है, टोटल वही आपके पास है पर पैटर्न इज़ डिफरेंट। हाईलाइट करने का तरीका, हाईलाइट करने का मेथड एंड एग्जाम्पल्स, इनमें आपके पास बुक में देर आर सम एग्जाम्पल्स आर रिटन बट सम एग्जाम्पल्स आर नॉट रिटन। फॉर दैट आई हैव गिवन यू सम बेसिक टाइप्स। यू कैन राइट डाउन ओनली वन एग्जाम्पल, राइट? इट इज़ गुड फॉर यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस ऑफ ग्रीन प्लांट। फोटोसिंथेटिक मतलब प्लांट्स के जो फूड हासिल करने का जो तरीका होता है वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है, और एक पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम होता है। उसको भी लिख सकते हो इसके अंदर, या फिर एसिड बेस्ड रिएक्शन जिसमें सॉल्ट बनता है और वाटर, या इसको तुम लोग न्यूट्रलाइजेशन भी कह सकते हो। ओके, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द neutralizing. Organic chemistry, it is very simple chemistry. Basically this is also the branch of chemistry which deals with the hydrocarbons. Hydro means hydrogen and carbons means carbons and their derivatives. Derivatives means उनके products को study किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें organic compounds में कार्बन और हाइड्रोजन के प्रोडक्ट्स को स्टडी किया जाता है। और बेटा क्या होता है उसके दरमियान में आपको वो तमाम स्ट्रक्चर्स, it also includes the structure properties और जो जो reactions उसमें involved हो रहे होते हैं with the preparation of the carbon containing compounds, और जो जो नए कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स उसमें प्रिपेयर्ड हो रहे होते हैं हम उसको भी स्टडी कर रहे होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं? देयर आर द एग्जांपल्स रिटर्न ओवर देयर। गैसोलीन, डिटर्जेंट्स, डाइज, फूड एडिटिव्स, नेचुरल गैस एंड मेडिसिन्स। इसमें से आप कोई सी भी 2 लिख दोगे, यू कैन गेट द मार्क्स। Next, further on, inorganic chemistry, except it is also the branch of chemistry
and it includes all the products, all the elements, all the compounds, but या एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अलावा या हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा इसमें तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स हम स्टडी करते हैं, ठीक है। एंड हम इन तमाम को स्टडी कर लेते हैं। और बेटा इसमें ये भी बात बताई जा रही है कि ये बेसिकली हम ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन हो गया आपके पास और सिलिका हो गया जो सैंड से आता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें वो होती हैं जो हम ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, चाहे वो बायोटिक फैक्टर्स हो जो या नॉन बायोटिक फैक्टर्स हो, दोनों डिपेंड करते हैं। एंड मोस्टली इट इज़ एप्लीकेबल इन दी केमिकल इंडस्ट्री। बस हो गया सीमेंट, सेरामिक्स या फिर मेटलर्जी। मेटलर्जी कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को, जहाँ पे मेटल्स की प्योरिफिकेशन होती है। तो इसमें से कोई एक या दो लिख दो, यू विल गेट द मार्क्स। नेक्स्ट ऑन बायोकेमिस्ट्री, इट इज़ ऑल्सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। Bio means life and chemistry means chemicals, so it can be defined as the compound of living organisms या compound of life। लाइफ से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। उनके मेटाबॉलिज्म को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वर्किंग एंड द ब्रेकिंग, कंस्ट्रक्शंस एंड द ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द सिंथेसिस, सिंथेसिस कहते हैं बनने को, राइट। लिविंग बॉडी के अंदर जो कंपाउंड्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, जैसे आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके बनने का प्रोसेस और इनके ब्रेकिंग का प्रोसेस वी विल गोइंग टू स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये आपके पास इसमें इंट्रोडक्शन है, हम क्लास 10 में इसे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक करते हैं और उससे जो एनर्जी हासिल होती है, दैट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फूड, इट इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल इन द बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल आपके पास कौन कौन सी है बच्चे? मेडिसन, एग्रीकल्चर, फूड साइंसेस। नेक्स्ट ऑन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द अप्लाइड केमिस्ट्री। नेक्स्ट है आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी अप्लाइड केमिस्ट्री। नाम ही बता रहा है कि ये जो है बेसिकली किससे इन्वॉल्व होती है, केमिकल इंडस्ट्री से इन्वॉल्व होती है। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब ये होगा द प्रोडक्ट्स विच आर फाउंड इन द इंडस्ट्री विच इज़ ऑन द लार्ज स्केल, जो कि आपके पास लार्ज स्केल पे होते हैं, उनको स्टडी किया जाता है इसके अंदर। टू मैन्युफैक्चर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, बहुत सारे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स इसमें हम स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल्स देखो बच्चे, फर्टिलाइज़र, glass, cement and medicine. Look at the presentation, you have to follow that presentation, ठीक है, and it is very beneficial for your paper। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आपको पेपर में आप यूज़ करो तो आपको मार्क्स जो है वो अच्छे मिल जाएंगे। नेक्स्ट न्यूक्लियर केमिस्ट्री। व्हाट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री? इट इज़ ऑल्सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, बट इट इज़ रिलेटेड टू द न्यूक्लियस। एटम के अंदर जो न्यूट्रल पार्टिकल होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। और अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। आपने क्लास 7th में और क्लास 8 में इसके बारे में ज़रूर स्टडी किया होगा, ठीक है। ये बेसिकली किसकी स्टडी होती है? रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी कौन कौन सी आपके पास रेज होती हैं? अल्फ़ा, बीटा, गामा, उसको स्टडी किया जाता है। न्यूक्लियर प्रोसेसेस, जिसमें आपके पास न्यूक्लियर फिजन और आपके पास न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन यूज़ हो रहे होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं रेज़ की और उनके सब्सटेंसेस की, उसको भी स्टडी किया जाता है। और रेडियो एक्टिविटी के क्या यूजेज होते हैं, हम रेडियो एक्टिविटी को किस तरह पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपके पास हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। इन द मेडिसिन एंड द डायग्नोस्टिक टूल्स, ये आपके पास डायग्नोस्टिक टूल का मतलब ये है, ये आपके पास हेल्थ पर्पसेस के लिए भी बहुत बेहतर और बहुत अच्छे कारआमद साबित होते हैं, यूज़फुल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रेडियो एक्टिव रेज या फिर हम जिसे कीमोथेरेपी कहते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मैं भूल गई थी तो मैंने ऊपर लिख दिया, तो जस्ट मेक श्योर कि आपको नज़र आ जाए, मैं कोशिश करती हूँ आपको नज़र आए, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है थ्रू द न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। हम पाकिस्तान में तो हम बनाते हैं वाटर से इलेक्ट्रिसिटी, बट बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे
न्यूक्लियर रिएक्टर से भी एनर्जी बनाई जाती है, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, और फूड भी इससे प्रिजर्व किया जाता है। इनमें से कोई सी भी एक या दो लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, environmental chemistry. What is environmental chemistry? It is also related with the branch of chemistry, but it is the study of interaction of chemical materials. ये interaction होती है chemical materials की लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे उस लिविंग एनवायरनमेंट पे हम वो भी स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एग्जांपल में पोल्यूशन ले लो, हेल्थ हैज़र्ड्स ले लो, ज़्यादा शोर से क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और जो आपके पास इम्प्योर चीज़ें होती हैं, इम्प्योर वाटर होता है, उससे कौन कौन से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, दैट ऑल स्टडी इन दी एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ओके, नेक्स्ट, analytical chemistry. Now the analytical chemistry, it is the branch of chemistry that deals with the separation. ये आपके पास ये भी branch होती है, but it is very helpful in the separation and analysis of kinds, कौन सी kinds, quality और quantity जो different substances की होती है उसको identify किया जाता है, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपके पास क्वालिटी भी, और उसको एनालाइज किया जाता है, ऑब्जर्वेशन की जाती है उसकी क्वांटिटी की, उसकी क्वालिटी को, ताकि उस प्रोडक्ट में क्या आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उन सबको स्टडी किया जाता है। किस में? आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इसमें आपके पास क्रोमेटोग्राफी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, नेक्स्ट आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। ये तमाम की तमाम चीज़ें, क्रोमेटोग्राफी बेसिकली कलर से रिलेटेड है, और इसकी चाहो तो यही लिख सकते हो, इट इज़ आपके पास ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होगी, ठीक है। लिखे तो तीन है, लेकिन आप उसमें से क्रोमेटोग्राफी भी लिखोगे तो ये बेस्ट हो जाएगी। क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है कलर्ड, ठीक है, डिफरेंट फूड कलर डिफरेंट की जाती है, और वो क्रोमेटोग्राफी कलर्ड की फॉर्म में होती है, रिजल्ट्स कलर्ड की फॉर्म में निकलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है मेडिसिनल इज़ नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फार्माकोलॉजी, इसमें मेडिसिन यूज़ होती हैं, मेडिसिन इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज़ होती हैं जो मेडिसिनल केमिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं। फार्मास्यूटिकल की मेडिसिन वगैरह जो भी आपके पास ड्रग्स वगैरह होते हैं वो इसमें यूज़ हो रहे होते हैं। सिंथेसिस ऑफ द केमिकल्स, डिफरेंट न्यू केमिकल्स बन रहे होते हैं इसके अंदर। फार्मास्यूटिकल एजेंट्स मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड है। और बायो एक्टिव, बायो मीन्स लाइफ और एक्टिव मीन्स वो मॉलिक्यूल्स जो लाइफ को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं, वो आपके पास किस में आते हैं? मेडिसिनल केमिस्ट्री में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाओ क्वांटम एनर्जी, करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री की। क्वांटम केमिस्ट्री बेसिकली ये केमिस्ट्री नहीं है ये। अच्छा बेटा, अब बात करते हैं हम क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री बेसिकली आपके पास नहीं होती है, ये बेसिकली फ़िज़िक्स होती है, बट इसके अंदर हम जो बिहेवियर स्टडी करते हैं, ठीक है, केमिकली, इसी वजह से क्वांटम केमिस्ट्री कहा जाता है। ये आजकल के दौर में सबसे मुश्किल केमिस्ट्री है, ठीक है, सबसे मुश्किल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। और क्यों? क्योंकि इसमें फ़िज़िक्स भी रिलेटेड है और इसमें मैथ्स भी रिलेटेड है। अगर बहुत ही सिंपल ज़बान में मैं आपको समझाऊं तो मैं ये कह सकती हूँ, इट शोज़ द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या शो करता है? इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को शो करता है। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, जब वो एनर्जी आपके पास इवॉल्व करता है, तो उसकी क्या स्पीड होती है, क्या रेट होता है, दैट्स ऑल कम्स इन द क्वांटम केमिस्ट्री। इसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स भी कहा जाता है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, अब इसको क्या कहा जाता है कि वो प्रिंसिपल्स या वो इक्वेशंस जो इन्वॉल्व हो रही होती हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, किसी भी मॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए या उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, वो आपके पास क्वांटम केमिस्ट्री कहलाती है। अब बिहेवियर कैसा है? देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, और इसके ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ऑब्वियसली इट गोज़ अप साइड, ठीक है, ये अपर ऑर्बिट में चला जाएगा। जैसे ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये जंप करके दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा, ठीक है।
बट ये रिड्यूस करेगा अपनी एनर्जी को, तो ये दोबारा से वापस आ जाएगा। इसके रिज़ल्ट में वो एनर्जीज़ रिलीज़ करता है जिसको हम क्वांटम कहते हैं। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है जो शो हो रहा है, ठीक है। इसी को मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स भी कहा जाता है। मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिज़िकल मॉडल्स इन अ केमिकल सिस्टम, ये वो एप्लीकेशंस या वो मैकेनिक्स होते हैं, या कहना चाहिए वो मैकेनिकल टॉपिक्स और एप्लीकेशंस यूज़ हो रही होती हैं जो कि आपके पास किसी भी इलेक्ट्रॉन को या किसी भी माइक्रोस्कोप को स्टडी करने में हेल्प आउट कर रही होती हैं। इसकी एग्जांपल है लेज़र और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट आ जाओ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री क्या होती है बेटा? इट इज़ ऑल्सो नोन एज सस्टेनेबल केमिस्ट्री। ये इसको क्या कहते हैं? सस्टेनेबल केमिस्ट्री कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये क्या करती है? ये आपके पास उन तमाम प्रोसेसेस को उनको स्टडी करती है और डिफरेंट केमिकल प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने में भी हेल्प करती है, और वो ऐसे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करती है जो कि एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा ख़तरनाक ना हो या हैज़र्डस ना हो। जैसे एग्जांपल में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। वैसे प्लास्टिक क्या है? एनवायरनमेंट के लिए बड़ा हार्मफुल है, लेकिन ये जो ग्रीन केमिस्ट्री होती है, विद द हेल्प ऑफ दैट केमिस्ट्री हम वो प्लास्टिक बना सकते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल है, जो कि लाइफ फ्रेंडली है और वो रीयूज़ हो सकती है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।